You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, विश्वास खुद पर करो, इस वर्ड में बहुत ताकत है। आप जानते हैं ना, अगर आप विश्वास खुद पर करते हैं ना, तो आप दुनिया की कोई भी जंग हो ना, उसे आप जीत जाएंगे। दुनिया में जो भी आप चाहेंगे वो आप पाएंगे। दुनिया में आप जैसे चाहेंगे वैसे आप बन जाएंगे, क्योंकि इस वर्ड में बहुत शक्ति है। ये वर्ड ही अपने आप में एक अजूबा है। इस वर्ड के चलते ना दुनिया में जितने भी महान लोग बने हैं ना, वो इसी वर्ड की बदौलत बने हैं। इसमें बहुत शक्ति है। इस शक्ति को पहचानना बहुत ज़रूरी है। एक ना छोटी सी स्टोरी के रूप में आपको समझाते हैं। एक जंगल होता है, वहाँ पर एक वृद्ध ऋषि मुनि बैठे होते हैं। उन्होंने ठान रखी होती है कि वो दुनिया में कुछ ऐसा करें कि लोगों के दिमाग से ना वो डर खत्म हो जाए। वो तपस्या करते हैं। तो पास में एक गांव होता है। गांव में लोग उनकी सेवा के लिए आते जाते रहते हैं। एक परिवार होता है, गरीब परिवार होता है। उस घर से एक इंसान जरूर उनके लिए खाना लेके जाता है, हर रोज लेके जाता है। एक बार उस घर का एक बड़ा सदस्य कहीं बाहर चला गया। उस घर में कोई नहीं बचा, बस छोटे छोटे बच्चे रह गए और उनकी पत्नी रह गई। तो उनकी पत्नी जो परिवार था, उस परिवार के सदस्य ने उनसे अपने बच्चे से कहा, जाओ बेटे, उस महर्षि को ना जाओ खाना दे के आओ, और मौसम ख़राब हो रहा है तो उनको आप बोल देना कि महाराज जी, हम कल खाना लेके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जंगल में बहुत सारा जंगली जानवर होता है। कहीं मौसम ख़राब की वजह से कहीं किसी जंगली जानवर ने पकड़ लिया तो वो मार देगा। भाई वो बच्चा जाता है, जाके ऋषि जी को खाना देता है और उनसे बोलता है कि ऋषि जी, मौसम ख़राब हो रहा है, हो सकता है कि कल हम ना आ पाएँ, क्योंकि जंगल के रास्ते में बहुत सारे जंगली जानवर भी मिलते हैं। ऋषि मुनि ने कहा कि चलो आप ऐसा करो, ये एक छोटी लकड़ी है, इस लकड़ी को लेके जाओ और चाहे जितनी बारिश हो, चाहे कोई जंगली जानवर आपको रास्ते में मिले, बस इस लकड़ी को अपने हाथ में रखना। ना आपका कोई बारिश बिगाड़ पाएगी, ना आपका कोई जंगली जानवर कुछ बिगाड़ पाएगा। बस तुम हमारे लिए भोजन ले आना, क्योंकि मैं तपस्या कर रहा हूँ कुछ ऐसा करने के लिए कि लोगों की चीज़ें हल हों, लोगों के अंदर से डर खत्म हो, लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो। तो इसमें दखल ना पड़े, आप कल खाना लेके आना। ये आपके साथ जो लकड़ी है ना, ये तुम्हारी हर चीज़ में तुम्हारी मदद करेगी, हर कष्ट से तुमको दूर रखेगी। भाई ठीक है। दूसरे दिन मौसम ख़राब होता है और थोड़ा काली अंधियारी भी छा रखी थी। तो बच्चे की माँ बोलती है कि आपने ऋषि मुनि को बोल दिया था ना कि आप नहीं आ पाओगे आज मौसम ख़राब की वजह से, और जंगल में बहुत जंगली जानवर भी होते हैं। तो बच्ची ने बोला कि नहीं, मैं ऋषि जी ने हमें एक ये लकड़ी दी है, और ये लकड़ी उन्होंने ये कह के दी है कि चाहे कोई बारिश हो, चाहे कोई जंगली जानवर हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम बस चले आना खाना लेके, हमारी तपस्या भंग ना हो। माता जी ने अपने बच्चे को समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं माना। बच्चे ने खाना लिया, माँ से बनवाया खाना लिया और जंगल की तरफ चल दिया। भाई रास्ते में बहुत सारे जंगली जानवर मिले, शेर मिला, चीता मिला, हाथी मिला, और जंगली सुअर मिला, और सियार भी मिला। लेकिन बच्चा ना बिल्कुल निडर था। उसे पता था कि ऋषि जी ने जो हमें ये डंडा दिया है ना, इस डंडे की बदौलत कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मौसम भी ख़राब हो रखा था, अंधेरी छा रखी थी, लेकिन बच्चा बड़ी हिम्मत से टॉर्च लेके बस धीमे धीमे आगे बढ़ता रहा और वहाँ जाके खाना दे के लेके पहुँच गया ऋषि जी के पास। ऋषि जी ने देखा कि अरे बच्चे में बड़ी हिम्मत है। बच्चे ने पूरा का पूरा हिम्मत के साथ खाना लेके आ गया। तो ऋषि उन्होंने पूछा कि तुम्हें दिक्कत नहीं रास्ते में नहीं? वो कहते हाँ जी, दिक्कत तो हो रही थी ऋषि जी, लेकिन क्या है कि आपने जो हमें डंडा दे रखा है ना, इसने हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भर दिया, और मैं यहाँ तक आपके पास खाना लेके आ गया, और बस आप भोजन ग्रहण कीजिए, मैं घर चाय वापस जाता हूँ। और बच्चा वहाँ से चला गया। ऋषि जी ने सोचा, ऋषि जी के दिमाग में आने लगा
कि लगता है मैंने उस समस्या का समाधान खोज लिया है। ये लकड़ी जो मैंने बच्चे को दी है ना, ये वो जादुई लकड़ी है जो मेरी तपस्या के फल से ये इसमें वो शक्ति पैदा हुई है। अब मैं जो चाह रहा था वो मिल गया है। तो बच्चा तो वो लकड़ी लेके वापस चला गया। जो मंत्र फूँक के वो लकड़ी जो बच्चे को दी थी, ऋषि जी ने वो लकड़ी फिर से वो एक मंत्र फूँके लकड़ी में, और उसको सिद्ध करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए वो जंगल में निकल जाते हैं। अब जंगल में निकलते हैं तो जंगल में जंगली जानवर मिलते हैं। अब लकड़ी तो उनके हाथ में थी, उन्होंने उस लकड़ी से उनको भगाने की कोशिश की, लेकिन जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया और ऋषि जी को ख़त्म कर दिया। कहानी का शीर्षक ये है, देखो अगर हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं ना, तो हमें फुल कॉन्फिडेंस उस चीज़ पे होना चाहिए। अगर हमारे विश्वास में ताकत है तो हम जो चाहते हैं वो बन जाते हैं। ऋषि जी को अपनी ही उस मंत्र और लकड़ी पे विश्वास नहीं था, तो ऋषि जी को जंगली जानवरों ने मार दिया। लेकिन उस बच्चे को विश्वास था कि ज्ञानी ऋषि ने हमें ये लकड़ी दी है ना, इस लकड़ी में बहुत शक्ति है, तो बच्चा वो निडर हो गया। उसको फुल कॉन्फिडेंस हो गया कि इस लकड़ी में बहुत सारी सिद्धियाँ हैं कि ना बारिश हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, ना जंगली जानवर हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। और वो दृढ़ता से आगे बढ़ता चला, कि दृढ़ता से जैसे आगे बढ़ रहा था, जंगली जानवर उसकी चाल और उसकी हिम्मत को देख के अपने आप पीछे होते चले गए। यहीं पर जस्ट विपरीत, ऋषि जी ने जब उन जंगली जानवर को देखा तो लकड़ी जरूर उनके हाथ में थी, लेकिन वो विश्वास उनके अंदर नहीं था, और जंगली जानवर वो चीज़ भाप गए और उन्होंने उसके ऊपर अटैक करके ऋषि जी को ख़त्म कर दिया। यानी कि अगर आपका खुद पर विश्वास है ना, तो आप जो चाहोगे वो ज़िंदगी में कर पाओगे। बस उसके लिए आपका अंदर से कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अंदर से आप कॉन्फिडेंट हैं और जो आप चाह रहे हैं ना, उसके लिए दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। आप जो चाह रहे हैं उसके लिए दिलो जान से आप उसकी एजुकेशन ले रहे हैं, और एजुकेशन लेने के साथ साथ ना आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आप उसको लाइफ में टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं ना, तो आप जो लाइफ में चाहेंगे ना वो आप बन जाएंगे। लाइफ में आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। लाइफ में आप जैसा चाहेंगे वैसा आप बन जाएंगे। अगर आप एक वाइस लोगों की सोसाइटी कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, जहाँ पर लोग आपके हट के आपके से आप जैसा सोचते हैं उससे हट के सोचते हैं, आगे बढ़ने की बातें करते हैं, फाइनेंस की बातें करते हैं, चीज़ों को ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें कैसे लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, उस तरह के लोग सोच रखते हैं। हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप रहते हैं ना, तो आपका माइंड खुद ब खुद उनके जैसा काम करना शुरू कर देता है। जैसा उनका दिमाग सोचता है वैसा ही आपका दिमाग सोचना शुरू कर देता है। जैसा उनके अंदर आत्मविश्वास है ना, वैसा आपके अंदर भी आत्मविश्वास आ जाता है। बस आपको उन सब चीज़ों पर बिलीव करना ज़रूरी होता है। आप कंसिस्टेंसी की चीज़ें करते रहते हैं ना, तो आप उसमें 100% कामयाब होते हैं। बस कंसिस्टेंसी, आपकी डेली लर्निंग, आपका डेली लर्निंग के बाद डेली इम्प्लीमेंटेशन और उसका एग्जीक्यूशन, ये सब चीज़ें एक साथ चल रही होती है ना, तो आपका जो लाइफ का सक्सेस पाथ है ना, वो स्पीड अप हो जाता है। आप अपने सक्सेस पाथ को तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। चीज़ें करते रहेंगे, आप ज़िंदगी में 100% सफल रहेंगे। बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने अंदर वो पॉजिटिविटी रखनी है, अपने अंदर वो लर्निंग का जो भूख है ना उसको जगा के रखना है, अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि भगवान ने देखो सबको दिमाग दे के भेजा इस दुनिया में, सबको वही सब कुछ, वही फिजिकल स्ट्रक्चर सभी का जैसा ही है, वही 2 आँख, 1 मुँह, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, वो सब कुछ वही दिया हुआ है। बस इसका जो समझदार लोग हैं, जो जिनका विल पावर स्ट्रांग है ना, वो अपने ब्रेन का सटीक इस्तेमाल कर लेते हैं। जो ब्रेन का सही इस्तेमाल कर लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो नहीं करते हैं वो जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं और भी पीछे चले जाते हैं। अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, अपने आप को स्किलफुल नहीं बनाते हैं, अपनी लर्निंग को और नहीं बढ़ाते हैं ना, तो वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फुल आपके ऊपर आत्मविश्वास से आप लवरेज रहने चाहिए, आपके अंदर से मोटिवेशन जागे रहना चाहिए। किसी के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आपके अंदर वो फायर अंदर से नहीं आएगी तब तक आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं जगेगा, खुद के अंदर भरोसा नहीं जगेगा। खुद के अंदर भरोसा जगाना ज़रूरी है। अपनी लर्निंग को हमेशा चालू रखना है, अपनी वॉइस जो एसोसिएशन है उसको वाइसली चूज़ करना है। आपने नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों के बीच में नहीं रहना है, नैरो माइंडेड लोगों के बीच में नहीं रहना है। अपने आप को अंदर से पॉजिटिव रखो,
आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहो, पॉजिटिव चीज़ें करने की कोशिश करो, अपने माइंड को भी पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दो, चीज़ें करते रहो और चीज़ें सीखते रहो, उसको इम्प्लीमेंट करते रहो। आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। खुद पर भरोसा रखोगे तो ज़िंदगी में सफल रहोगे, खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो ज़िंदगी में आपको कोई सफल नहीं बना सकता। इस चीज़ को ध्यान से अपने समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो। अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सीखो, अच्छा सीख के उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। चलिए, यूँ हँसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Baby, read the fine print. I've got